हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रिजवान। सबसे पहले बिस्फी ब्लॉग के जितने भी युवा साथी हैं, चाहे वो किसी भी दल से हैं, सबको मेरा नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। सबसे पहले युवा साथी आप जितने भी हो बिस्फी ब्लॉग के और जितने आजकल एक्टिव लोग हैं, सबको सलाम। आप लोग बड़े बड़े अच्छे मुद्दे पे बात करते हैं। इस बात को लेकर के मुझे बड़ी खुशी मिलती है कि आप लोग एकदम नज़र बनाए हुए हैं कि कौन क्या कर रहा है। जहाँ तक कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने आप को समाज सेवी तो समझते हैं, लेकिन अपने समाज का कुछ भला नहीं कर रहे हैं। वो अपने आप को समाज सेवी समझते हैं, लेकिन समाज का एक भी भला उसके बस की बात नहीं है। जहाँ तक बात रही कि जो आज पूरे दिन हमारे बिस्फी के सारे नौजवान एक ही चर्चा पे, एक ही मुद्दे पे चर्चा करते रहे, वो मुद्दा ये था कि प्रमुख साहब जो हमारे बिस्फी ब्लॉक के हैं मदन जी, उनके बारे में चर्चा होती रही। और बहुत सारे नौजवानों का चर्चा इसलिए हुआ कि कुछ जो है उनके कुछ जो है ना, कोई है अपने आप को जो समाज था कि मदन जी विकास की एकदम गंगा बहा दिए, तो उसकी वजह से सारे नौजवान आज के डेट में एक्टिव है। सबको ये बात पता है कि कौन क्या कर रहा है। और ख़ास तौर से जिस पंचायत से मैं बिलोंग करता हूँ, खैरी बांका पंचायत से, मैं अपने पंचायत की बात बता दूँ तो अभी तक 2.5 साल होने वाला है, 2 साल प्लस हो गया। आज तक हमारे पंचायत में एक भी काम प्रमुख के योजना से नहीं हुआ है। प्रमुख साहब से हमारी बात भी हुई थी और प्रमुख साहब का हमारे पास कॉल रिकॉर्ड भी है, क्योंकि उनके कुछ चमचे जो है वो बोलते हैं कि प्रमुख साहब से बात करिएगा तब ना काम देगा। तो प्रमुख साहब से हमारी कई बार बात हुई रे चपरगंजू, लेकिन उनको काम करने की इच्छा ही नहीं है, काम करने की इच्छा ही नहीं है। और हमारे जैसे पूरे बिस्फी ब्लॉक का जर्जर हालत है, बद से बदतर हालत है। समझ लीजिए कि कुछ भी काम नहीं हुआ, कुछ भी काम नहीं हुआ। ये फलाने साहब चिलाने साहब में ये प्रमुख साहब रह गए। और प्रमुख साहब के अगर खिलाफ में कोई लिख दिया तो उसके पीछे प्रमुख साहब के कुछ हैं लपड़गंजू, वो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं उस लपड़गंजू से कहूँगा कि अबे लपड़गंजू, कम से कम आँख में पट्टी बनी है तो अपना मुंह बंद रख, क्योंकि जो काम नहीं करेगा उससे सवाल पूछा जाएगा। और मदन जी, आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि आपने पूरे बिस्फी ब्लॉक की चाहे जो भी हालत कर दिए हो, स्पेशली हमारे पंचायत की आपने बहुत बुरी हालत कर दी है। हमारे पंचायत में अगर मनरेगा का सहारा नहीं होता तो पंचायत समिति एक भी योजना नहीं कर पाते, एक भी योजना नहीं कर पाते। और हमारे पंचायत की जनता 5 साल तक इसी तरीके से रहती। लेकिन हम लोगों के साहस और हम लोगों की मेहनत और लगन की वजह से हमने कुछ न कुछ काम किया है अपने पंचायत में। लेकिन प्रमुख साहब, आपने हमारे पंचायत को वंचित क्यों किया? एक बार फिर ये पूछता है खैरी बांका, और खैरी बांका की जनता की तरफ से ये रिजवान आपसे सवाल करता है कि आपने हमारे पंचायत को वंचित क्यों किया? हमारे पंचायत में आपने आज तक एक भी योजना क्यों नहीं दिया? आप प्रमुख थे, आपका प्रमुख के नाते आपने एक भी योजना हमारे पंचायत में क्यों नहीं दिया? चलो हमारी तरफ नहीं देते, दूसरी तरफ देते हैं। हमारे से कोई तकलीफ थी तो दूसरे पंचायत समिति को तो काम दे देते, आपने किसी को काम नहीं दिया। यह आपके हिम्मत को सलाम है प्रमुख साहब, क्योंकि आप बहुत कलेजे वाले हैं। आपको तो ये समझ में आता है कि हमारे पास पैसा है, रुतबा है, दौलत है, शोहरत है, जिसको चाहेंगे खरीद लेंगे। लेकिन चलिए खरीद लीजिएगा, ये बात तो सही है, लेकिन हम लोग बिकने वाले में से नहीं है कि हम लोग बिकेंगे। और हम लोग आपके खिलाफत में अगर आप काम नहीं कीजिएगा तो इसी तरीके से आपका खिलाफत मैं करता रहूँगा। और जितने भी लपड़गंजू प्रमुख साहब की दिन रात तारीफ में जुड़े हैं, लफरगंजू से कहूँगा कि ऐ लफरगंजू, हमारे पंचायत में जा कर के तुम देखो कि पंचायत का कितना, समझ लीजिए एक भी काम ही नहीं किया तो कितना और कितना क्या करूँ मैं। एक भी काम प्रमुख के योजना से एक भी काम नहीं हुआ है। तुम खैरी बांका पंचायत में जा करके तो देखो कम से कम। ए लपड़गंजू, तुम झूठी तारीफ करते हो, तुम करते हो, कम से कम शर्म करो। शर्म से तुमको डूब मरना चाहिए कि जो आदमी काम नहीं करता है, जो आदमी निकम्मा है, उसको तुम पैसा ले करके उसकी दलाली करते हो। थू है ऐसी जिंदगी पे दलालो, थू है ऐसी जिंदगी पे। लिए कटोरी लेके भीख भी मांगना पड़ेगा तो मांग करके काम करेंगे, लेकिन आपकी कुर्सी खतरे में होगी। आप अपनी कुर्सी बचाने का काम कीजिए।
और आप अपनी कुर्सी बचाने का काम कीजिए और आपके खिलाफ हमारा बिगुल अब यहाँ से जारी रहेगा और आपके खिलाफत में हम बात करते रहेंगे। सबसे पहले मैं अभी ये वीडियो के माध्यम से मैं अपने पंचायत की बात किया हूं कि मेरे पंचायत को आपने कुछ भी नहीं दिया है। अगला वीडियो दूसरे पंचायत के ऊपर आएगा और उसके बाद वाला वीडियो तीसरे पंचायत के ऊपर आएगा। जब तक आपका चुनाव करीब आएगा हर पंचायत के ऊपर एक एक वीडियो बनाऊंगा और उस पंचायत की सच्चाई पूरे विश्व के नौजवानों के कान में गूंजेगी और आपको भी गूंजेगी। मैं सच बताऊंगा और जिस पंचायत में अगर आपने योजना भी किया है उस योजना को भी मैं आपको बताऊंगा कि आपने इतना योजना किया है, आपने फलाने आदमी को काम दिया है और फलाने आदमी को कितना योजना दिया है, सारा आपका पर्दाफाश करूंगा मदन जी, क्योंकि आपने पूरे विश्व की जनता को ठगने का काम किया है। आपने पूरे विश्व की जनता को ठगने का काम किया है। दोस्तों इस वीडियो को इतना शेयर कर दीजिएगा कि विश्व के हर एक नौजवान के मोबाइल में ये वीडियो बजनी चाहिए, ये वीडियो चलनी चाहिए। खास तौर से विश्व के जितने बाहर के नौजवान हैं मैं उन लोगों को ये कहता हूं कि हमारे खैरी बांका पंचायत में एक भी योजना प्रमुख की तरफ से नहीं हुआ है। अगर आप लोगों को यकीन नहीं है तो आप लोग जाइए ज़मीन पे जा कर के पता कीजिए। फेसबुक से आप लोग पता मत कीजिए, आप लोग ज़मीन पे जाकर के पता कीजिए। फेसबुक पे तो लोग हवाई बात लिख रहे हैं, क्योंकि 500-500 रुपये 400-400 रुपये ले करके लिख रहे हैं। तो उन लोगों की बात में आप लोग मत आइए। और ये सच्चाई है कि बता रहा हूँ कि हम लोगों को कितना काम करने से रोका जा रहा है, कितना परेशान किया जा रहा है। दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।